फ्रेंड्स वेरी वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल टेक रिसर्च विथ हिमांशु। दोस्तों आज की हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है वृत्त सर्कल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि सीबीएसई में बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी चैप्टर है। और दोस्तों इसके माध्यम से आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं जो आपने सोचे नहीं होगा। ये एक चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है और आप इस चैप्टर को एकदम बहुत डिटेल में पढ़िएगा और ध्यान से पढ़िएगा। दोस्तों मैं जैसा हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ कि सबसे पहले कोई भी चैप्टर शुरू होने से पहले हमें उसकी नींव पता होनी चाहिए। नींव का मतलब हमें उसका मैप लाइन पता होना चाहिए। मैप लाइन कहने का मतलब कि दोस्तों आप जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करें आप उसका मैप बना लें दिमाग में कि वो कैसे कैसे आखिर इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ होने वाला है। दोस्तों अगर आपको ये मालूम होगा कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ होने वाला है तो आपको उस चैप्टर को करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों आज से हम अपना ये चैप्टर 10th का बेस स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये चैप्टर 10th अब पूरा एक्सरसाइज कराएंगे 10.2 तक और इसमें डिलीटेड सिलेबस भी बताएंगे और विदाउट डिलीटेड सिलेबस भी बता देंगे आपको। तो चलिए इस वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं और इसके बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं क्योंकि बिकॉज कॉन्सेप्ट इज़ आवर पावर। क्योंकि कॉन्सेप्ट जब तक नहीं होगा जब तक कुछ भी हम नहीं कर सकते। दोस्तों भूमिका पढ़ते हैं। भूमिका को इंट्रोडक्शन पॉइंट भी कहते हैं। ये आपके भी बुक में हुआ होगा। ये एनसीईआरटी की बुक का मैंने पीडीएफ खोल रखा है। ये ऐप के माध्यम से मैंने खोल रखा है इसे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। आपने कक्षा 9th में पढ़ा कि वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु से अचर दूरी पर त्रिज्या होती है। दोस्तों इसका कहने का मतलब है कि आप वृत्त जो होता है ना वो उसकी जो त्रिज्या होती है आप कैसे भी मापिए, एक केंद्र लीजिए उससे उसकी त्रिज्या मापिए वो सेम ही आएगी। ठीक है ना दोस्तों, आप उसके वृत्त से केंद्र की त्रिज्या मापिए कैसे भी पे उल्टा सीधा ऊपर नीचे, लेकिन केंद्र से मापना है। क्यों? क्योंकि जो वृत्त की त्रिज्या होती है कहीं से भी लीजिए बराबर ही होती है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण डेफिनेशन है जो हमारे वृत्त का। अपने वृत्त से संबंधित अवधारणाओं जैसे जीवा, वृत्तखंड, त्रिज्यखंड, चाप आदि के बारे में भी पढ़ा। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि जीवा होता है हमारा कॉर्ड और वृत्तखंड हम लाइन सेगमेंट ये सब पढ़ चुके हैं जैसे कि हम लोग जानते हैं। फर्स्ट टर्म में दोस्तों हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 12 जो कि है हमारा इसी से रिलेटेड वृत्तखंड और ये त्रिज्यखंड और चाप वाला, इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा होगा। तो आशा करता हूँ कि इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आइए अब एक तल में स्थित वृत्त तथा एक रेखा की विभिन्न स्थितियों पर विचार करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि रेखा क्या होता है आप मुझे बताइए। तो दोस्तों मैं आपसे पहले इस वीडियो को पॉज कीजिए, अब थोड़ा खुद सोचिए कि क्या होता है। तो दोस्तों आपने आशा करता हूँ कि आपने पॉज किया होगा वीडियो और सोच लिया होगा। तो अब मैं बता देता हूँ दोस्तों, अगर आपको रेखा को डिफाइन करना तो आप ऐसे कर सकते हैं। रेखा एक वह लाइन होती है जिसका ना ही हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है और ना ही हमें एंडिंग पॉइंट पता होता है। दोस्तों मैंने क्या कहा, ना ही इसका हमें शुरुआती बिंदु पता होता है ना ही हम इसका अंत बिंदु पता होता है। वो क्या होती है? रेखा होती है। और रेखा खंड क्या होता है कि रेखा खंड ऐसा होता है कि हमें इसका स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है लेकिन इसका एंडिंग पॉइंट हमें पता नहीं होता। रेखा खंड और रेखा में यही अंतर है कि रेखा जो होती है उसमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हमें पता होता है और रेखा में नहीं पता होता। और रेखा खंड में क्या होता है कि हमें पता होता है। दोस्तों अब मैं बता देता हूँ। रेखा आपको बताए कि जैसे कि रेखा का हमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं पता होता। अब रेखा खंड के बारे में कुछ बता देते हैं। रेखा खंड में दोस्तों होता है एक्चुअली में ये कि उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हमें पता होता है। और जो किरण होती है जिसे हम रे लाइन कहते हैं उसमें जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है लेकिन हमारा उसका एंडिंग पॉइंट पता नहीं होता, उसे हम कहते हैं किरण रे। और आइए अब हम ये 3 स्थितियाँ दे रखी हैं जो कि हमें इस चैप्टर को पढ़ने में हेल्प करेंगी। तो चलिए इसको भी हम डिटेल से देख लेते हैं। आइए हम एक वृत्त तथा एक रेखा PQ पर ध्यान दें। दी गई निम्नाकृति 10.1 की 3 संभावनाएं। दोस्तों ये जो एक वृत्त है और ये हमारी एक लाइन है। तो पहला हमारा जो कंडीशन होता है कि वृत्त में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो सकता है। जैसे PQ में क्या दिखाया गया कि वृत्त जो होता है अगर उसके ऊपर से कोई रेखा नहीं गुजरती और उसके साइड से निकलती है या उसको थोड़ा सा भी नहीं टच कर रही हो किसी पॉइंट में तो वो अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। और अगर कोई भी रेखा वृत्त को अगर कट करे और तो वो 2 बिंदुओं पर कट करती है और उसे कहते हैं हम उसे क्या कहते हैं? छेदक रेखा या छेदी रेखा कहते हैं। और जो वृत्त पर स्पर्श करके निकलती है उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। और स्पर्श रेखा पर दोस्तों हमारे क्या होता है? एक स्पर्श बिंदु होता है जैसा कि हम थर्ड वाले में देख सकते हैं। और सेकंड वाले में हमारा छेदक रेखा है और फर्स्ट वाले में हमारा
क्या है कि अप्रतिच्छेदी रेखा है दोस्तों, जैसा कि आप समझ गए होंगे। दोस्तों आपको एक बारी और से बढ़िया से डिफाइन कर दूँ कि स्पर्श रेखा क्या होता है। जो वृत्त को एकदम टच करके जाए और एक ही पॉइंट पे केवल टच करे उसे हमारा स्पर्श रेखा कहता है। जैसे मैं इसको जूम करके थोड़ा दिखाता हूँ, इस पर आप देख सकते हैं कि एक ही पॉइंट पे केवल टच कर रहा है, और इस पर जबकि जो हमारा क्या है ये छेदक रेखा, इस पे 2 पॉइंट पे ए और बी पे हमारा कट कर रहा है। तो और अप्रतिच्छेदी रेखा में हम देख सकते हैं ये एक भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा। दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमें भी इससे मोटिवेशन मिलती है वीडियो और भी नए लाने का। आइए एक कुएं के ऊपर, दोस्तों आपने देखा होगा कि कुआं जो होता है आप उससे पानी निकालते हैं, गाँव में देखा होगा। उसके ऊपर क्या होता है कि एक लकड़ी से लगा होता है, उस पर से एक गिरनैया से नीचे ऊपर लगा होता है, और उससे 2 रस्सियाँ ऊपर और नीचे जाती हैं। तो ऊपर और नीचे जाती है तो वो एक स्पर्श रेखा की समानांतर दिखाई देती है, ठीक है ना दोस्तों। तो अब वृत्त की स्पर्श रेखाओं के बारे में कुछ और डिटेल्स से जानते हैं। पिछले प्रतिच्छेद में आपने देखा कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा यह वह रेखा है जो वृत्त केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। मैंने क्या कहा कि जो स्पर्श रेखा है वो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। अब एक सवाल आपसे पूछा जाए कि कोई भी स्पर्श रेखा है वह एक वृत्त को कितने जगह पर काटती है, तो वो अनंत जगह पर प्रतिच्छेद कर सकती है। जैसे कि इस हम डायग्राम में देख सकते हैं, अनंत जगहों पर प्रतिच्छेद कर सकते हैं। वृत्त के एक बिंदु केवल एक स्पर्श रेखा होती है, ठीक है ना दोस्तों। वृत्त जो होता है ना उस पर अनंत हो सकता है कि अनंत जो हमारा स्पर्श रेखा वो गुजर सकती है उस पर से। ऐसे ही जीवा भी अनंत गुजर सकती है। और दोस्तों और भी मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। अब तो इसमें हमारा क्वेश्चन शुरू होगा, लेकिन आपको कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं और भी क्लियर करना चाहता हूँ जिससे आपको इस चैप्टर को करने में आसानी और हेल्प मिलेगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि इस चैप्टर को आप जब भी करिएगा इसका एक बारी बेसिक पॉइंट ज़रूर पढ़िए। और एक ये आ सकता है कि वृत्त के समानांतर आखिर में कितनी रेखाएँ खींची जा सकती है, तो 2 रेखाएँ खींची जा सकती है। ये हमारा अभी बेसिक लेक्चर चल रहा है जिसे मैं अभी करा रहा हूँ, उपरोक्त परिमेय। अच्छा ठीक है दोस्तों, और एक हमारा ये प्रमेय भी कर देखते हैं। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा स्पर्श रेखा है ना जो टच कर रही है, ये जो P वाली वाई एक्स वाली स्पर्श रेखा है, या वृत्त के क्या एक बिंदु पर टच करी, और जिस बिंदु पर टच करती है वो क्या होता है उसके लंबवत होता है त्रिज्या के। तो हम कह सकते हैं जो स्पर्श रेखा होती है वो वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है। ये हमारा प्रमेय 10.1 कहता है। यह बेसिक कॉन्सेप्ट है, और इधर कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, ये फिलिंग द ब्लैंक्स वाले। अभी ये क्या है दोस्तों, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ही चल रहा है। मुझे हमारे दोस्तों ने कहा था कि थोड़ा आप ये स्लोली पढ़ाइए, अच्छे से समझा के पढ़ाइए, तो मैंने कहा था ठीक है। तो मैं इसीलिए आज थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, और थोड़ा हो सकता है लेकिन लंबा लेक्चर भी हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदु पर, कोई भी वृत्त है उसकी स्पर्श रेखा कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, केवल एक ही बिंदु पर तो करेगी। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। दोस्तों जैसे हमने देखा था कि वृत्त है उसको 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, ये सेकंड वाला, तो हमने इसे क्या कहा था, छेदक रेखा। और है एक वृत्त की डैश समानांतर रेखा। एक वृत्त पर दोस्तों ये याद रखिएगा कि केवल 2 ही समानांतर रेखाएं खींची जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को डैश कहते हैं। दोस्तों वृत्त होता है और उसकी जो स्पर्श रेखा होती है उसके उभयनिष्ठ बिंदु। अरे दोस्तों ये थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है ऊपर नीचे करते हुए। इसमें हम ये जो है ना ए पॉइंट, हमें इस ए पॉइंट को क्या कहते हैं ये बताना है। तो इस ए पॉइंट को हम कहते हैं स्पर्श बिंदु। तो आंसर आ गया अपना, हो गया सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। और दोस्तों मैं आपको एक प्रमेय है 10.2 वो भी बता दूंगा। ये रहा प्रमेय, जल्दी बता देता हूँ। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बरा। दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा एक वृत्त है, ठीक है, और इसमें हमारा केंद्र O है और पी क्यू है, और पी क्यू एक स्पर्श रेखा और पी आर एक स्पर्श रेखा, दोनों अलग अलग स्पर्श, इन दोनों की लंबाइयाँ बराबर होगा, ठीक है ना, और इस दोनों ही 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये दोस्तों था आज के हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट में। थैंक यू। आई होप अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के पास। तो थैंक यू दोस्तों। और दोस्तों मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि आप ना जब वीडियो देखते हैं तो उसे ध्यान से देखिए करिए, और उसके मूल बिंदु को वीडियो ख़त्म होने के बाद ज़रूर पढ़िए। दोस्तों अभी तो मेरा ये बेसिक लेक्चर है, और जब ये डिटेल में पढ़ाऊँगा तो आपको ज़रूर ही ये जो परिमेय 10.1 है और 10.2 है इसे पूरा डिटेल में कराऊँगा। थैंक यू दोस्तों। आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा कैसा लगा लेक्चर। ठीक है दोस्तों।